जय हिंद सभी साथियों को। हिंदुस्तान जनरल स्टडी में सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोगों का मैपिंग का क्लास 1 है। बिहार पुलिस का मैपिंग का क्लास 1 है। बहुत दिनों से जो है यूट्यूब पर जो है वीडियो नहीं जा रही थी, क्लासेस नहीं जा रही थी। इसके लिए मैं जो है सॉरी, माफ़ी मांगता हूँ, है ना। दोस्तों, आज हम सबसे पहले जो है बेसिक अध्ययन करेंगे भारत की राजनीतिक भारत की राजनीतिक मैपिंग के ऊपर, मानचित्र के ऊपर हम बेसिक जो है बात करेंगे। कौन कौन सा बात करेंगे? जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या नहीं जुड़े हैं, वो लोग जो है पेन पेपर बैठकर लेकर बैठिए, है ना, और जो है देखने का प्रयास कीजिए। हम यहाँ पे देखेंगे क्षेत्रफल, पड़ोसी पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, पड़ोसी देश, भारत का दिशा। दोस्तों, हम ये 3 मुद्दा के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, इसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, साथ में कौन कौन से राज्य जो है राज्य सीमा साझा करते हैं। भारत के कौन कौन से राज्य जो है वो सीमा साझा करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत का कुल लंबाई भारत की कुल क्षेत्रफल कितनी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत की कुल क्षेत्रफल कितनी है। तो भारत की कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर है। इसको आप जो है गांठ बांध कर रख लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में जो है ये सवाल आता ही आता है, आपको आएगा ही आएगा, या यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो मिलते जुलते दिखेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो कितना है? 32,87,263। जिस अनुसार से आप किसी से भी बात करते हैं उसका नंबर याद कर लेते हैं, उसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल याद कर लीजिए। कितना है? 32,87,263। 32,87,263। हम ही गड़बड़ा गए, कारण कि हम कोई से नई बात कर रहे हैं। यदि हम भारत की दिशा का निर्धारण, यानी कि भारत को किस अनुसार से दिशा का निर्धारण किया गया है, इसके ऊपर चर्चा करें तो आप सुने होंगे कि एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल होता है। जिस अनुसार से साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है चुंबक में, उसी अनुसार से पृथ्वी का भी एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, जिसका बंटवारा जो है, विभाजन जो है एक रेखा करती है। कौन करती है? रेखा करती है। कौन करती है? रेखा करती है। कौन करती है? रेखा करती है। इस रेखा का नाम जो है कर्क रेखा है। कर्क रेखा है। इस रेखा का नाम जो है कर्क रेखा है। इस रेखा का नाम जो है कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा है। इसकी कुल लंबाई अगर बोला जाए, इसकी कुल लंबाई, भारत में कुल लंबाई बोला जाए, भारत में यदि कुल लंबाई बोली जाए तो 3,217 किलोमीटर, 3,217 किलोमीटर भारत में कर्क रेखा की लंबाई है। और ये कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर, ये कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर के 23.33 डिग्री 33 मिनट और 20 सेकंड पे है। हो सकता है ये गलत भी होगा, लेकिन आप ये वाला जो है 23 डिग्री, इसको याद रखिएगा, 23.5 डिग्री। कौन सा लाइन? तो हम यहाँ पे बना देते हैं। इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा, या इक्वेटर। भूमध्य रेखा या इक्वेटर। क्या? भूमध्य रेखा या इक्वेटर। ये जो है कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में बांट देता है। जिस अनुसार से हम जो है साइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो 2 पहिया होता है। 2 पहिया के बीच में एक इंजन होता है। वही इंजन जो है विभाजन कर देता है आगे का पहिया और पीछे के पहिया से। उसी अनुसार से भारत का विभाजन जो है कर्क रेखा कर देता है। कर्क रेखा के ऊपर जो है ये जो नाक की आकृति, नाक जैसा आकृति दिख रहा है, कर्क रेखा के ऊपर में नाक जैसा आकृति दिख रहा है, इसको नॉर्थ बोला जाता है। नॉर्थ यानी उत्तर,
और ये जो है नीचे आपको भी आकार का प्रतीत हो रहा है, भी आकार का दिख रहा है, इसे साउथ यानी कि दक्षिण दक्षिण बोला जाता है। कर्क रेखा के ऊपर जो है नॉर्थ में उसे गंगा का मैदानी मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है, गंगा का मैदानी क्षेत्र भी कहा जाता है। और ये आप जो कर्क रेखा के नीचे यानी कि दक्षिण की ओर देख रहे हैं, इसे भारत का पठारी क्षेत्र भी कहा जाता है। अब तो ये हो गया कि कर्क रेखा जो है भारत को दो भागों में बांट देता है। इसकी लंबाई जो है 3217 किलोमीटर है। लेकिन अब ये जानने की उत्सुकता है कि कौन कौन से राज्य से ये जो है गुजरती है। तो ये सबसे पहले देखिए यहाँ पे गुजरात ये सब ज़्यादा फालतू होगा तो मिटा देंगे, ये सब आप लिख लीजिए पहले, जब तक हम जो है इसमें जी निकालते हैं। आप लोग फटाफट लिख लीजिए। आपने लिखा, यदि लिखा तो बहुत अच्छा है, या स्क्रीनशॉट लिए तो बहुत अच्छा है, ना लिए हैं तो बड़ी दिक्कत है ना। तो हम फालतू को मिटा देते हैं। थोड़ा बोर्ड वो नए नए बनाया, देखिए ना ऐसे खराब भी हो गया, बहुत महंगा बोर्ड है। सबसे पहले जो कर्क रेखा है भारत में गुजरती है गुजरात, ऊपर में राजस्थान, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद आगे चलिएगा पूरब की ओर जैसे ही बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़, उसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे तो झारखंड, और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे पूरब की ओर बढ़ेंगे तो पश्चिम बंगाल, और यदि हम पूरब बढ़ते हैं तो मिलेगा मेघालय, यदि हम और त्रिपुरा, नहीं ठीक है, मेघालय, यदि हम और पूरब जाएंगे त्रिपुरा से होकर ये गुजरती है। कौन कौन से राज्य हो गए, मेघालय नहीं जी, मिजोरम होगा। तब तो सोचे कि गड़बड़ा कैसे रहा है। देखिए पश्चिम बंगाल से अगर हम आगे जाएंगे त्रिपुरा, और त्रिपुरा से यदि हम आगे जाएंगे तो मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और इस कर्क रेखा की भारत में जो दूरी जो है 3217 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य, कितने राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 राज्य। भारत के 7 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य छत्तीसगढ़, चौथा राज्य जो है झारखंड, पांचवा राज्य जो है पश्चिम बंगाल, और छठा राज्य जो है त्रिपुरा, और सातवां राज्य जो है मिजोरम है। ये कर्क रेखा इन राज्यों से होकर के गुजरती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब जो है हम कर्क रेखा को मिटा देते हैं। डिजिटल बोर्ड होता ना तो मजे कुछ और होता, कोई ये नहीं है। अब हम देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश जो है कौन कौन से हैं। हम
सबसे पहले दिशा का निर्धारण कर लिए कि ऊपरी भाग को जो है नॉर्थ लाइन यानी उत्तर कहा जाता है, निचली छोर को जो है दक्षिण कहा जाता है, इस साइड जो है पूरब कहा जाता है, इस साइड जो है पश्चिम कहा जाता है। तो पूरब में यदि भारत का पड़ोसी राज्य बोले, पड़ोसी देश बोले तो म्यांमार है। सबसे पहले म्यांमार है। कौन है? म्यांमार। ये जो म्यांमार है इसकी स्थापना 1930 में हुई है। 1930 में हुई है। 1930 में हुई है। इसके बाद हम पूरब से पश्चिम की ओर बढ़े तो सिक्किम के समीप एक देश है जिसका नाम भूटान है। भूटान जिसका नाम भूटान है। क्या है? भूटान। इसके बाद यदि हम भूटान से फिर पश्चिम की ओर बढ़े तो नेपाल। इसके फिर पश्चिम की ओर बढ़े तो चीन। उसके बाद फिर पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो अफगानिस्तान। फिर उसके बाद अफगानिस्तान के पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो पाकिस्तान। ये सब जो है देश म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये भारत के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। म्यांमार को छोड़कर उत्तर पश्चिम में जितने भी देश हैं सब अवस्थित है। इसके बाद दक्षिण में हम देखें, दक्षिण पूर्व में देखें तो एक देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश। इसकी स्थापना जो है 1971 में हुई है। 1971 में हुई है। बांग्लादेश की स्थापना जो है 1971 में हुई है, लेकिन इसका पूर्व नाम पूर्वी पाकिस्तान था। इसकी आज़ादी जो है वो, इसका विभाजन जो है भारत से हुआ था। भारत देश से 1947 में हुआ था। बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान भारत देश से ही अलग हुआ है 1947 में, और पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदल के 1971 में बांग्लादेश रखा गया। इसके बारे में हिस्ट्री में हम पढ़ाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री में, कि किस अनुसार से पाकिस्तान ने क्रश किया पूर्वी पाकिस्तान पर, क्या क्या घटनाएं हुई। ये सब देश जो है पड़ोसी देश में है। और इसी अनुसार से दक्षिण पूरब में एक और देश है जिसका नाम जो है श्रीलंका है। श्रीलंका। एक होमवर्क है, कमेंट के माध्यम से बताइए कि जितना भी देश है इसकी राजधानी का नाम। कुछ देशों का हम बता देते हैं, जैसे कि नेपाल काठमांडू, नेपाल का काठमांडू, चीन का बीजिंग, बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, ढाका, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, अफगानिस्तान का बोला जाए तो हो जाता है काबुल। अब आपका दो वर्ग है कि भूटान की राजधानी कौन सी है और म्यांमार की राजधानी कौन सी है और श्रीलंका की राजधानी कौन सी है। इसके ऊपर आप टिप्पणी करें यानी कि कमेंट करें। हमने ये देखा कि भूटान, म्यांमार, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। दक्षिण में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये अरब सागर है। अरब सागर, नीचे हिंद महासागर, इधर बंगाल की खाड़ी। इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है, और इसको पूर्वी घाट कहा जाता है। इसको इधर बांग्लादेश की तरफ जो तटीय क्षेत्र है उसको पूर्वी घाट का कहा जाता है, और गुजरात की तरफ जो है तटीय क्षेत्र इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है, जो अरब सागर क्षेत्र से मिलती जुलती है। अब हम धीरे धीरे करके एक एक करके जानते हैं कि
कौन कौन से राज्य जो है कौन कौन से पड़ोसी देश से साझा करते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर है, ये सब जो है मिटा देते हैं, ये सब जो है मिटा देते हैं। ये सब है जो हम मिटा देते हैं। पहले इतना समझिए, आप लोग कुछ समझदार। नेपाल से जो साझा करती है, यहाँ पे एक राज्य है जिसका नाम सिक्किम है। यहाँ पे जो राज्य है उसका नाम सिक्किम है। आपको पॉलिटी में जब हम भारत राज्यों का संघ है उसमें बताया है कि सिक्किम भारत का अंग नहीं था, लेकिन भारत का अंग बना है। पहला जो है नेपाल के पूर्व में एक राज्य, भारत का राज्य सिक्किम है, वो सिक्किम यहाँ पे देखते जाइएगा, उतना हम जो है नहीं ये कर पाएंगे। सिक्किम, उसके बाद पश्चिम बंगाल जाबलू से बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद यूपी, उसके बाद जो है उत्तराखंड। कितने राज्य जो है नेपाल से साझा किए, नेपाल से साझा, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड, 5 राज्य। नेपाल से कौन कौन से राज्य जो है साझा कर रहे हैं, तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसके बाद हम आगे बढ़े तो चीन है। चीन से जो है एक चीज और, नेपाल से भारत की जो सीमा क्षेत्र है तय होती है, सीमा क्षेत्र जो दूरी है यानी कि लंबाई जो है साझा कर रहा है, कितना क्षेत्रफल जो है साझा कर रहा है नेपाल से, तो वो है 1751 किलोमीटर 1751 किलोमीटर नेपाल से। अब हम नेपाल देख लिए, चीन को देखें तो यहाँ पे है लेह लद्दाख, और यहाँ पे है जम्मू कश्मीर का एक भाग है सियाचिन, यहाँ सियाचिन है। लेह लद्दाख सियाचिन, ये जो है ये राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसको हम लोगों को याद नहीं करना। अब हम अफगानिस्तान देखें तो यहाँ पी ओके है, जो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ही सम्मिलित था, जो पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, तो इसको भी हम लोगों को अभी याद नहीं करना है। पाकिस्तान में देखिए जम्मू कश्मीर लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। 3 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, और कितना साझा करते हैं, तो 3325 किलोमीटर, कितना 3325 किलोमीटर। अब एक देश बच गया, 2 देश बच गया। पहला देश जो है भूटान, और दूसरा देश जो है बांग्लादेश। तो भूटान को देखें तो सबसे पहले जो है सिक्किम साझा करती है, सिक्किम साझा करती है। अरुणाचल प्रदेश साझा करती है, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। सिक्किम क्षेत्र जो है वो 3 राज्य भारत के साझा करते हैं। पहला सिक्किम, भूटान जो है, गड़बड़ा गए हम, भूटान जो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जो है वो साझा करते हैं। अब हम बांग्लादेश की ओर आए तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, असम, उसके बाद असम, यहाँ पे असम है, उसके बाद असम हो गया, यहाँ पे असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम,
देखिए, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा को साझा करते हैं और बांग्लादेश जो है पड़ोसी देश भी है। ये देखिए, एक बार और रिकवर करवा देते हैं आप सबों को। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? म्यांमार, भूटान, नेपाल, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका। यदि हम नेपाल की राजधानी कहें तो काठमांडू, चीन की राजधानी कहें तो बीजिंग, अफगानिस्तान की राजधानी कहें काबुल, पाकिस्तान की राजधानी कहें तो इस्लामाबाद। पाकिस्तान से कितने राज्य जो है साझा करते हैं? तो गुजरात सीमा साझा करते हैं, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। इसके बाद हम अफगानिस्तान के पास आए तो एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, वो साझा करता है। चीन के ऊपर आए तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके बाद नेपाल आए तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड नेपाल से साझा करती है अपनी सीमा, है ना। भूटान के पास आए तो सिक्किम, भूटान के पास आए तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, अरुणाचल, हाँ, पश्चिम बंगाल। और उसके बाद बांग्लादेश के पास आए तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्य सीमा का साझा करते हैं। भारत की कुल क्षेत्रफल कितनी है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और श्रीलंका। कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो कितना बोलिएगा, जल्दी से जवाब दीजिए। कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? इक्वेटर, पोलर लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 3217 किलोमीटर, 3217 किलोमीटर कर्क रेखा की लंबाई है। कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? भारत की कौन कौन सी राज्य से होकर गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा और मेघालय जैसे, मिजोरम जैसे राज्यों से होकर के गुजरती है। और ये जो है गंगा के मैदानी क्षेत्र और भारत के पठारी क्षेत्र को विभाजित कर देती है ना। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में फर्स्ट क्लास जो है मानचित्र का वो समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो को और बेहतर तरीका से फिर से बनाऊंगा, दोबारा तरीका से और समझाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।